अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राखी का किचन। आज बना रहे मज़ेदार से मीट बॉल। आज आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस मीट बॉल बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके कोफ्ते कभी भी टूटेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा नरम और जूसी तैयार होंगे। आधा किलो कीमा लिया है मैंने, इसे मिक्सी में पीस लिया है बारीक। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन शामिल किया है भुना हुआ। अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को मोटा मोटा कूट लिया था मैंने और इसका पानी निकाल कर मैंने शामिल कर दिया है। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। सारे मसाले डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने हाथों से अच्छे से कर लेना है। कीमे में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके बॉल बना लेते हैं। हथेली पर हल्का सा ऑयल लगाएं, हाथ से दबाकर छोटे छोटे से कोफ्ते तैयार कर लें। शेप आप मर्ज़ी की अपनी जो चाहे दे, जैसे आपको पसंद है। आधा किलो में 10 से 12 कोफ्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। एक छोटा सा भी तैयार हो गया है। अब एक पैन में ऑयल ले लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो सारे कोफ्ते हम डाल देंगे। पैन अगर आपका छोटा है तो आप एक साथ सारे कोफ्ते ना शामिल करें, आधे एक दफ़ा कर लें, आधे एक दफ़ा कर लें। मैं एक दफ़ा ही डाल रही हूँ। मिला लेंगे। अच्छे से इनका कलर चेंज करना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। जब कोफ्ते अच्छे से इनका कलर जो है खूबसूरत सा आ जाए तब हम इन्हें निकाल लेंगे। एक साइड से कलर चेंज हो चुका है, अब दूसरी साइड से भी कर लेते हैं। कलर चेंज हो चुका है, अब इन्हें निकाल लेते हैं। कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। बचे हुए ऑयल में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून। इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसी में अब प्याज का पेस्ट शामिल कर दें 1 कप। प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनें 2 मिनट। अब इसमें शामिल कर दें टमाटर का पेस्ट या टमाटर की प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दें 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दें, 1 टेबल स्पून ही नमक शामिल कर दें। नमक आप अपने हिसाब से डाल लें। कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 शामिल कर दें। खूबसूरत सा कलर आएगा इससे। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दें। कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून शामिल करें। मसाले को अच्छे से 6 से 7 मिनट के लिए भूनें। तब तक भूनें जब तक कि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए मसाले में, तब इसमें हमने कोफ्ते शामिल कर देने हैं। कोफ्ते डाल देंगे अब इसके अंदर। देखिए कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे नहीं। एक दफ़ा आप हमारे बताए हुए तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। आपको ज़रूर पसंद आएंगे ये मज़ेदार से कोफ्ते, और बहुत ही आसान तरीके से
हमने आज आपको बनाना सिखाए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को कोफ्ते बनाना आते होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपके कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही नरम और जूसी कोफ्ते तैयार होंगे। 1.5 प्याली पानी शामिल कर दें और इसे कवर लगाकर पका लें 6 से 7 मिनट के लिए। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसमें आधा कप दूध की मलाई ले लें या फिर दही भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फेंटा हुआ दही शामिल किया है आधा कप। दही हमेशा फेंट कर ही शामिल किया करें, इससे ग्रेवी में एक थिकनेस सी आ जाएगी। देखिए कितने अच्छे मज़ेदार से क्रीमी से कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं और अब इसे हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। मज़ेदार सी चिकन कोफ्ते की हमारी ये रेसिपी तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी ये कोफ्ते बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, चलती हूँ। खुदा हाफिज़।